गुड मॉर्निंग। आज एपी जो चल रहा था क्लास 10वां के लिए, उसमें जो थ्योरी बताए थे, एपी का एनवां पद निकालने के लिए एक सूत्र स्थापित किए थे। एपी का एनवां पद निकालने के लिए जो सूत्र स्थापित किए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर, सिर्फ इस फार्मूला पर स्टूडेंट फ्रेंड्स केसी सिन्हा का जो किताब है उसका एक्सरसाइज 5.2 पूरा बनेगा। एक्सरसाइज 5.2 इस एक अकेले सूत्र पर एपी का एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर पूरा सॉल्व हो जाता है। तो एक से सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि अगर सिमिलर क्वेश्चन मिल गया ना एक जैसा, तो उसको छोड़ देंगे या फिर उस क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से हिंट कर देंगे, लेकिन एक से लगातार कंटिन्यू शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। 5.1 जो एक्सरसाइज होता है उसमें ज्यादातर के जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको भी करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 से शुरू किए हैं, तो इसको पहले खत्म करेंगे पूरा शुरू से अंतिम तक, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले एपी का एनवां पद बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर क्या हुआ, एनवां पद का मतलब हुआ कि कौन सा पद ज्ञात करना है। ए का मतलब हो जाता है प्रथम पद और एन का अर्थ होता है कौन सा पद ज्ञात करना है, और डी जो डिफरेंस है एपी के दो पदों के बीच में। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। एक में कुल 3 प्रश्न है, तो एक का तीसरा समझिएगा, एक का पहला 1, 6, 11, 16 T61। कहना क्या चाहता है कि यह एक एपी है जिसमें पहला पद 1, दूसरा पद 6, तीसरा पद 11, चौथा पद 16, इस तरह से चल रहा है। तो इसका 61वां पद ज्ञात करें, इसका 61वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ ए का मान हो गया 1, प्रथम पद डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया 5। और एपी का एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 1 और एन का मान हो गया 61, चूंकि 61वां पद ज्ञात करना है, -1 और डिफरेंस 1 का। तो 1 प्लस 61 में से गया 60 गुना 1, सॉरी डिफरेंस 5 का। तो 1 प्लस 60 बचे 300, 300 और 1 मिलके हो गया 301, 300 और 1 मिलकर करके हो गया जाकर के 301। दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर 3, डी बराबर 2, तो Tn और T10 कोई एपी है जिसका पहला पद 3, डिफरेंस 2 का आता है। तो एनवां पद और 10वां पद, एनवां पद और 10वां पद ज्ञात करना है। तो एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का अर्थ हो गया 3, एन का, तो एन का चूंकि जैसे अगर तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद कोई निकालना रहता है तो संख्या देंगे। अगर संख्या है ही नहीं तो जैसे चर राशि n है वैसे n रह जाएगा, n-1 और d का मान 2। तो 3 प्लस ब्रैकेट के पहले 2 है तो ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे बारी बारी गुना, तो 2 को n से 2n और 2 को -1 से -2, तो 3 में से 2 गया 1 प्लस 2n। तो इसका tnवां पद या nवां पद जो कहें वो 1 प्लस 2n आ गया, 1 प्लस 2n, ठीक है। और इसी में एक सवाल था इसका 10वां पद है ना, 10वां पद निकालते हैं। तो nवां पद बराबर जो फॉर्मूला होता है, nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान हो गया
हिसाब से 3 प्लस n के जगह पर है 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है, माइनस 1 और डिफरेंस कितना के हो गया, डिफरेंस है 2 के, तो 3 प्लस 10 में से गया 9, 9 गुना 2, तो 9 दूनी 18 और 3 21, इसका 10वां पद हो गया जाकर करके 21। ठीक है, जो विद्यार्थी पहले इसको देख रहे हैं उससे पहले जो थ्योरी समझाए हैं, थ्योरी में जो सिखाए हैं उसको देखिए, तब एक्सरसाइज जो है आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे, संभवतः करेंगे कि लगभग पुस्तकों को टच करें, लेकिन जितना हो पाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है इसमें, अभी 1 नंबर में चल रहे हैं, 1 का तीसरा है -3 -1/2 2 डॉट 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 t 11, इसका 11वां पद निकालना है। तो पहला पद हो गया -3, डिफरेंस, डिफरेंस हो गया कितना, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है कितना, -1/2 से घटेगा पहला पद, तो पहला पद के मान है -3, तो -3, तो -1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर माइनस, प्लस हो गया -3, एक नीचे कुछ ना तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2, तो -1, 1 दूना 2, तो 3 दूनी 6, प्लस माइनस घटेगा 6 में से गया 5/2, तो डिफरेंस आ गया कितना के, 5/2 का। और इसका 11वां पद निकालना है, तो AP का nवां पद बराबर a + n-1 × d, तो a का मान हो गया -3, n के स्थान पे ले लेंगे 11, 11वां पद निकालना है, 11 - 1 और डिफरेंस है 5/2 का, तो -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 5/2, तो 2 से कट गया 2 × 5 = 10, तो -3 और 5 × 5 = 25, तो प्लस माइनस 25 में से 3 गया 22, इसका जो 11वां पद पूछ रहा था, तो 11वां पद का मान आ गया 22, 11वां पद का मान आ गया 22। चौथा इसमें एक और सवाल है, यह जब कर देते हैं। चौथा में है सवाल कि a का मान 21 है, पहला पद 21 है, कॉमा डिफरेंस है -5 का, डिफरेंस है -5 का, और उसके बाद इसमें भी nवां पद और 25वां पद पूछ रहा है। पहला पद हो गया 21 और d का मान है -5, तो nवां पद और 25वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, nवां पद बराबर a + n-1 × d, तो a का मान 21, n का मान चूंकि दिया नहीं है तो n ऐसे ही चर राशि रहने देंगे, और डिफरेंस -5 के, तो 21 प्लस n को -5 से गुना करेंगे, तो n जो है प्लस में, माइनस में 5, तो प्लस गुना माइनस से, जब माइनस में आ जाएगा 5n, और -1 को -5 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस में 5, तो 21 और 5 हो गया जाके 26 - 5n, 26 - 5n, तो इसका nवां पद आ गया 26 - 5n, और एक तो इसका 25वां पद निकालना है, यहाँ पे निकाल देते हैं 25वां पद। ठीक है, 25वां पद, तो 25वां पद बराबर a + n-1 × d, लगा देंगे फार्मूला, a का मान हो गया जाकर करके 21, प्रश्न से n का मान 25 निकालना है, 25वां पद इंटू डिफरेंस, तो डिफरेंस -5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 21 प्लस 25 में से गया 24 को गुना कर देंगे -5 से, तो 21 प्लस 24 × 20 से माइनस का 120, तो ये अब देखो 21 जो है प्लस में है, 120 माइनस में, प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 120 में से 21 गया था 99, और घटा है माइनस वाला से, तो उत्तर आ जाएगा -99, उत्तर आ जाएगा -99, तो एक जो है खत्म हो गया, एक जो है खत्म हो गया, एक में कुल 4 हिसाब था, चारों हिसाब हल कर दिए। अब चलते हैं अगला नंबर लेकर के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है AP 1050
AP 10 5 0 -5 डॉट 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 में दसवां पद ज्ञात करें। दसवां पद ज्ञात करें। परीक्षा में ऐसी हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है। तो पहला पद का मान हो गया 10 और डिफरेंस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 5, 5 में से 10 जाएगा -5। डी का मान आ गया। अब निकालना है nवां पद, तो nवां पद बराबर a + n-1 × d। a का अर्थ हो गया 10, n चूंकि 10वां पद निकालना तो n की जगह 10 - a का d का मान, तो d का मान हो गया जाकर के -5। तो 10 + 10 में से गया 9, 9 × -5, तो 10 प्लस गुना माइनस, -9 × 45, 10 में से 45 गया तो -35। इसमें जो 10वां पद पूछ रहा था उसका उत्तर हो गया -35, है ना। आसान सब सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल है AP 13/5, 7/5, 1/5, -1 डॉट 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 के 10वें पद का मान ज्ञात करें। 10वें पद का मान ज्ञात करें। स्टूडेंट फ्रेंड चल रहा है किसी से ना, ध्यान रखना है। ए पहला पद का मान है 13/5, डी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7/5 से घटा देंगे 13/5। तो 5 5 कैल्शियम 5, 5 इकाई 5, 7 5 इकाई 5 13, 7 में से 13 गया -6, 7 में से 13 जाएगा -6/5। तो डिफरेंस आ गया। कैसे निकाले डिफरेंस? याद करो, बताए थे दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 7/5 से 13/5 घट जाएगा, तो 5 5 कैल्शियम 5, तो 7 में से 13 गया तो -6/5। 10वां पद निकालना है, तो nवां पद बराबर a + n-1 × d। तो a का मान हो गया 13/5 प्लस n का मान हो गया 10, 10 - 1 और d का मान है -6/5। तो 13/5 प्लस 10 में से गया 9 गुना -6/5। तो अगला स्टेप में 13/5 प्लस गुना माइनस, -9 × 6 = 54/5, 5 5 कैल्शियम 5, 5 एकम 5 तो 13, 5 एकम 5 तो 54। तो 13 में से 54 घटेगा तो कैसे? 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से गया 4, 41/5, है ना। 4 में से 3 गया 1, 5 में से गया 4, -41/5। इसका उत्तर आ गया -41/5, -41/5। -41/5 इसका उत्तर आ गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा में कहता है कि AP 2 5 8 11 के 20वें और 25वें पदों का योग निकालें। अच्छा, इसको पहले साफ कर देते हैं पूरा। कितना होगा? कई नंबर? 4 नंबर, है ना। 4 नंबर, 4 नंबर ध्यान देते रहो तुम लोग। AP 2 5 8 2 5 8 11 डॉट 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 के 20वें और 25वें पदों का योग ज्ञात करें। ध्यान देना है। तो इसमें 20वां पद और 25वां पद निकाल करके जोड़ना है। 20वां पद और 25वां पद को निकाल करके जोड़ना है, या दोनों को एक के साथ भी लेकर के चल सकते हैं। तो हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, फिर जोड़ देंगे। तो nवां पद बराबर फार्मूला हो गया a + n-1 × d। तो a का मान हो गया 2, n का मान हो गया पहले 20वां पद तो 20 - 1 और डिफरेंस
डिफरेंस यहाँ निकाले नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए तो कर देते हैं। ए का मान 2 और डिफरेंस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो 20वां पद बराबर nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हो गया 2, n का मतलब हो गया 20 माइनस 1 और डिफरेंस हो गया 3 का। तो 2 प्लस 20 में से गया 19 गुना 3, तो 19 दिया 57 और 2 59, 59। और फिर इसमें निकालना है एक 25वां पद। तो 25वां पद nवां पद बराबर जो फॉर्मूला है फिर से लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद हो गया 2, n की जगह पे 25 माइनस 1 और डिफरेंस कितना के जा रहा है 3 का। तो 2 प्लस 25 में से गया 24 गुना 3, तो 24 दिया 72, 72 और 2 74। तो इसका nवां पद जो हो गया, मैंने जो 25वां पद है 74 है। तो सवाल क्या कर रहा है, a20 प्लस a25 मतलब 20वां पद में 25वां पद जोड़ना है। तो 20वां पद हो गया जाकर करके 59 और 25वां पद हो गया 74। जोड़ देते हैं, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 7 5 12 और 1 13, 133। 9 4 13 7 133। 5वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताएं। निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताएं। पांचवा का पहला, परीक्षा में इसको सवाल को कैसे करेगा ध्यान रखिएगा। AP 6 3 0 AP 6 3 0 डॉट 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 और आखिरी पद है -36। आखिरी पद है -36 में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे, तो यहां पर a का मान हो गया 6, AP का पहला पद हो गया 6, D का मान जो है वो है दूसरा पद माइनस पहला पद करके, तो 3 में से 6 गया -3, D का मान आ गया -3। और इसमें nवां पद यानी जो है वो है -36। का है -36 कह रहे क्योंकि यह AP जो है 6 से शुरू होकर के -36 पर समाप्त हुआ, तो आखिरी पद -36 है। तो आखिरी पद ये पता कर ले हम कि कौन सा पद है, तो हो जाएगा। तो n बराबर भाट, n का मान ज्ञात करना है। तो फिर से nवां पद का सूत्र लगाएंगे, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद का मान दिया हुआ है -36 बराबर a का मान दिया हुआ है 6, n का मान ज्ञात करना है और डिफरेंस -3 का। तो -36 ये 6 इधर आएगा तो माइनस में 6, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू -3। तो -36 माइनस 6 -42 गुना तो भागा, तो -3 भागा में n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसल, 14 तिया 42, तो 14 माइनस वाला एक इधर आके प्लस में, इधर बचा n, तो n बराबर 14 1 15। यानी इस एपी में कुल 15 पद है। इस एपी में कुल 15 पद है। ठीक है, इसका दूसरा सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल है ऐसे, AP 5/6 कॉमा 1 कॉमा 1.1/6 1.1/6 कॉमा 3.1/3 डॉट 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 3.1/3 में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, a पहला पद का मान हो गया 5/6, d निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद है 1 में से घट जाएगा 5/6, तो 5/6 घटेगा तो कितना हो गया 6 एकम 6 और 6 में से 5 गया 1/6, 1 में से 5/6 घटाइएगा तो आएगा 1/6। और उसके बाद फिर लगा देंगे फॉर्मूला हम, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें nवां पद जो है आखिरी पद
वो कितना है 3.1/3 और n बराबर भाट है, n बराबर भाट, n का मान ज्ञात करना है। तो nवा पद हो गया जाकर के 3.1/3 बराबर a। पहला पद है ध्यान 5/6 प्लस 5/6 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d के मान। तो d जो है सार्वंतर कितना निकल के आया था 1/6। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 3 तिहाई 9 और 1 10/3, ये प्लस वाला 5/6 इधर आके माइनस में 5/6, इधर बच गया n-1 इंटू 1/6। यहाँ 3 और 6 कैल्शियम 6, 3 दूनी 6 तो 10 दूनी 20, 6 एकम 6 तो 5 के 5 बराबर n-1 इंटू 1/6। तब 20 में से 5 गया 15, 15/6, 15/6, 20 में से 5 गया 15/6 बराबर n-1 इंटू 1/6। तो 15/6 अगर इधर गुना में 1/6 है तो इधर आकर के हो जाएगा 6/1 या 6, इधर बच गया n-1, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 15 हो गया n और माइनस वाला एक n आ गया तो n बच गया n, तो n बराबर 15 1 16 पद। मतलब ये जो AP था 5/6 1.1/6 3.1/3 में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो पहला पद 5/6 डिफरेंस निकाल दिए, दूसरा में से पहला घटा के 1 में से 5/6 तो 1/6। इसको ध्यान में रखना है, जैसे 1 में से 3/4 मान लो घटाना है, तो एक तरीका तो है कि 1 के नीचे 1 लेकर करके करेंगे, और एक तरीका है आपको शिक्षक आपके जो सर होंगे सिखाए भी होंगे इस प्रकार से कि 4 एकम 4 और 4 में से 3 घट गए तो 1/4, हर में यही वाला आ जाएगा। 2 में से 1/2 घटाना था, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घट गया 3/2। ऐसे 5 में से 1/2 घटाना तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9/2, ऐसे करके। तो यही वाला पैटर्न का हम यूज किए थे। 1 - 5/6, 6 एकम 6, 6 में से 5 गया 1/6 और nवा पद 3.1/3 तो n बराबर भाट। तो nवा पद का सूत्र निकाल करके फिर हल कर दिए इसको। तो 5 में 2 प्रश्न था, दोनों को दोनों समाप्त हो गया। इसके बाद है छठा नंबर। छठा नंबर सवाल है AP 3 7 11 399 में पदों की संख्या बतावे तथा अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो पहला पद के मान हो गया 3, डिफरेंस इसमें हो गया कितना 7 - 3, तो 7 में से 3 गया 4 और nवा पद जो है 399 है और n बराबर भाट। उसी प्रकार का पिछला जैसा जो सवाल था उसी जैसा सवाल है कि पहला पद 3 है, डिफरेंस 4 क्या रहा है, nवा पद 399 है, तो n बराबर भाट, यानी इसमें कुल कितने पद हैं। तो अब लिखेंगे हम ऐसे आगे बढ़ करके nवा पद बराबर a + n-1 इंटू d। तो a का मान हो गया 3, n का मान हो गया निकालना है और डिफरेंस 4 के, nवा पद था 399। अगला स्टेप 399 3 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर बच गया n-1 इंटू 4, 399 में से 3 गया तो 396 गुना तो भागा 4, इधर बच गया n-1 4 से 4 9 36, 3 6 4 9 36, ऐसे 99 चौके 396 होता है। 99 माइनस वाला 1 प्लस में n, तो n बराबर 99 और 1 100, इसमें कुल 100 पद है। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा कहता है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, ध्यान देना है। अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद,
अंतिम से जब पद निकालने के लिए कहेगा कि अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 15वां पद, अंतिम से 16वां पद जो भी निकालना है, तो अंतिम वाला जो पद है वो पहला पद हो जाएगा। ए का मान हो गया 399, ठीक है, और डी के मान, तो डिफरेंस जो है उलट जाएगा, डिफरेंस जो है उलट जाएगा। उलटने का मतलब है अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे करके डिफरेंस जो आ रहा है 4 क्या आ रहा है, जैसे 3 से 7 हुआ 4 बढ़ गया, 7 से 11 हुआ 4 बढ़ गया। लेकिन अगर हम पीछे से आएंगे, पीछे से आने का मतलब है 11 से 7 में आएंगे, तो 11 से 7 में आने का मतलब 4 घट गया, 7 से 3 में आएंगे 4 घट गया, तो डिफरेंस लिया जाएगा -4 का। खाली बस यही ध्यान में रखना है, अंतिम से निकालने के लिए रहेगा तो जो अंतिम वाला पद है उसको शुरू वाला पद बना देंगे और डिफरेंस जो है उल्टा करके लेंगे, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, तो डी का मान -4 हो गया। और फिर एनवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a का मान हो गया 399, n का मान हो गया n बराबर 20 -1 का डिफरेंस -4 का, तो 399 प्लस 20 में से गया 19 गुना -4, तो 399 प्लस माइनस माइनस 1976, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 3, 323। अंतिम से 20वां पद इसके लिए आ जाएगा 323, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 हो गया, और 7वां चलते हैं। सातवां में 2 क्वेश्चन है, सातवां के पहले लेते हैं। पहले AP 5, 9, 13, 17 ... का कौन सा पद 81 है? कौन सा पद 81 है? तो पहला पद हो गया 5, डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में से 5 गया 4, डिफरेंस आ गया 4 के, डिफरेंस आ गया 4 के, ठीक है। अब कहता है कौन सा पद 81 है, मतलब यहाँ पे आपको nवां पद का मान दिया हुआ है 81 और n बराबर 62, n का मान पूछ रहा है, n का मतलब कि कौन सा, तो nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान है 81, a का मान है 5, n का मतलब है निकालना है n, तो डी का मान हो गया 4, तो 81 प्लस से माइनस में 5 बराबर n-1 इंटू 4, तो 81 में से 5 गया 76, और गुना तो भागा 4 बराबर n-1, तो 4 से कट गया जाकर के 19 बार पे, 19 चौके 76, 19 बार पे कटा, तो 19 माइनस वाला एक इधर आ गया, प्लस में बचा n, तो n बराबर 19 और 1 20, यानी 20वां पद। एपी जो दले है, एपी 5, 9, 13, 17, इसमें जो है 20वां पद जो है वो 81 आ रहा है, 20वां पद जो है वो 81 आ रहा है, ठीक है। 7 तक हो गया। के बाद होगा जाकर करके 8 नंबर। 8 नंबर में है 7 में लगभग 5 सवाल है जी, तो 7 में पहला हुआ, दूसरा देखते हैं। AP 14, 9, 4, -1, -6 का कौन सा पद -41 है? दूसरा क्वेश्चन है AP 14, 9, 4 ... AP 14, 9, 4 ... का कौन सा पद -41 है? तो A का मान हो गया 14, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में से 14 गया -5, 9 में से 14 जाएगा -5, तो डी का मान आ गया -5, और nवां पद दे ले है -41 और n बराबर है 62, n बराबर 62, तो nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a का मान 14, n का मान
निकालना है डी का मान -5। तो 14 प्लस और एनवा पद जो दिया हुआ है इसका यूज नहीं किया है -41। तो -41 ही 14 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर बच गया जाके n-1 इंटू -5। तो 41 14 -55 -41 -14 -55 गुना तो भागा -5 बराबर इधर बच गया n-1 माइनस से माइनस खत्म 11 5 55। तो n बराबर 11 माइनस वाला प्लस में तो 11 और 1 12 यानी 12वां पद। इस एपी का 12वां पद जो है -41 है। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 88 है? इसका तीसरा सवाल है एपी 3 8 13 एपी 3 8 3 5 8 8 5 13 13 5 18 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है? तो ध्यान देना है, पहला पद हो गया 3 डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी का मान निकालने के लिए हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे। तो दूसरा पद 8 8 में से 3 गया 5 8 में से 3 गया 5 और nवां पद दिले है 88 और n बराबर 8 n का मान पूछा जा रहा है। तो nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद हो गया जाके 88, a का मान 3, n का मान ज्ञात करना है और d का मान 5। तो 88 प्लस से माइनस में 3 इधर बच गया n-1 इंटू 5। 88 में से 3 गया 85 गुना से भागा में 5 बराबर n-1 17 पचे 85 तो 17 माइनस का 1 प्लस में n तो 17 और 1 18 18वां पद। ठीक है जी, 18वां पद यानी इस एपी का 18वां पद जो है 88 है। अगला सवाल है चौथा नंबर, इसमें स्टूडेंट फ्रेंड चल रहा है केसी सिन्हा, एक्सरसाइज 5.2 चौथा सवाल इसका एपी 5/6 कॉमा 1 कॉमा 1.1/6 डॉट 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 का कौन सा पद 3 है? का कौन सा पद 3 है? तो पहला पद का मान हो गया 5/6 डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद तो दूसरा पद 1 में से घट जाएगा 5/6 तो 6 एकम 6 में से 5 गया 1/6 डी का मान हो गया 1/6 और डी का मान जब निकल गया 1/6 तो इसमें लगा देते हैं इसका nवां पद जो है 3 है और n बराबर 8 यानी कौन सा पद 3 है मतलब nवां पद 3 है, n का मान पूछ रहा है। तो nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मान है 3, a का मान 5/6, n का मान ज्ञात करना है, डिफरेंस हो गया 1/6 के 3 प्लस से माइनस में आ गया 5/6 इधर बचा n-1 इंटू 1/6। तो 6 18 18 में से 5 गया 6 18 18 में से 5 गया 13 6 18 18 में से 5 जाएगा 13 और इधर 1/6 है तो इधर जो आ जाएगा तो हो जाएगा 6/1 इधर बच गया n-1 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 13/1 का मतलब 13 माइनस वाला 1 प्लस में n तो n बराबर 13 1 14 14वां पद इसका जो है 14वां पद। इस एपी का 14वां पद जो है 3 आएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 5वां एक आखिरी है तो 7 नंबर भी खत्म हो जाएगा। 5वां नंबर कहता है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 248 है? एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 248 है?
तो पहला पद हो गया 3 डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 घट जाएगा 5 आएगा। अच्छा, एनवा पद 248, n बराबर भाट। अब एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एनवा पद हो गया जाके 248, a का मान, तो a का मान 3, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान, d के मान हो गया जाके 5। 248 प्लस वाला 3 इधर आ गया माइनस में, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 5। 248 में से 3 गया 245, गुना तो भागा 5 नीचे, इधर बच गया n माइनस 1, 5 से 5 चौके 20, 4 और 5 चौके 20, और 4 और 5, 5 9 45, 49 बार पे कटा 49, ये माइनस वाला एक प्लस में, इधर बचा n, तो n बराबर 49 एक 50, 50वां पद, यानी इस एपी का 50वां पद जो है 248 है। इस एपी का 50वां पद जो है 248 है। इस तरीके से 7 नंबर भी समाप्त हो गया। अब 8 नंबर में चलते हैं। आठ नंबर में है, 8 के पहला में एपी 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस 40 में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? जी नहीं, इसमें है एपी 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस 40 का अंतिम से छठा पद ज्ञात करें। में अंतिम से छठा पद ज्ञात करें। अंतिम से छठा, ठ लिखा हुआ है, ठ। अंतिम से छठा पद ज्ञात करें। तो ए का मान हो गया 17 और डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 14 में से 17 जाएगा -3, ठीक है ना, -3। अब लगा देंगे एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एनवा पद निकालना है, तो ए का मान हो गया 17, एन का मान 6 -1, और डिफरेंस ध्यान रखना है कि अगर अंतिम से पूछेगा तो डी का मान जो आता है उसका उल्टा लेना है। अगर माइनस में 3 है तो प्लस में 3 ले लेंगे, डी का मान 3। और यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए हैं, अंतिम से छठा पद निकालना है, तो पहला पद जो हो जाएगा -40 हो जाएगा, चूंकि अंतिम से चलना है, तो पहला पद हो गया -40 और डी का मान हो गया -3, तो एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान हो गया जाकर करके -40, एन का मान हो गया 6, -1 का डिफरेंस 3 का, माइनस है तो प्लस में, तो -40 प्लस 6 में से गया 5 गुना 3, तो 5 दिया 15, तो -40 प्लस 15, तो प्लस -40 में से 15 गया 25, -25, यानी इसका अंतिम से हम चलेंगे तो इसका छठा पद जो है, अंतिम से छठा पद जो है -25 आएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी 7, 10, 13 डॉट 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 184 का अंतिम से 8वां पद ज्ञात करें। आठवां पद ज्ञात करें, तो पहला पद के मान हो गया 7, डी बराबर, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 10 है, 10 में से 7 गया 3,
डी का मान आ गया 3 और nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे थे, यहाँ अंतिम 60वां पद पूछ रहा है तो a का मान हो गया 184, तो a का मान हुआ 184, n बराबर हो गया जा करके 8वां, तो 8 माइनस a का डिफरेंस जो आया है 3 का, लेकिन लेना है -3 क्योंकि अंतिम से चल रहे हैं। तो 184 8 में से गया 7 गुना -3, तो 184 प्लस गुना माइनस माइनस आती है 21, 4 में से 1 जाएगा 3, 18 में से 2 गया 16। अंतिम से जब हम चलेंगे तो अंतिम से इसका 8वां पद जो है 163 आएगा। ठीक है, तो ये 8 नंबर तक आज सॉल्व किए। अब बाकी कल 9 से फिर यहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। ठीक है।